नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बिहार के छपरा में मंगल के दिन महाअमंगल हुआ। एक सरकारी स्कूल में दोपहर का भोजन खाने के बाद 48 बच्चे बीमार हो गए क्योंकि भोजन जहरीला था। पहले भी मिड डे मील के मेन्यू में कीड़े और कीटनाशक का कहर बच्चों पर टूटता रहा है, लेकिन इस बार मिड डे मील 22 बच्चों का काल बन गया। एक परिवार की तो पूरी पीढ़ी ही पनपने से पहले खत्म हो गई। मारे गए बच्चों में से 9 उसी परिवार के हैं जिन घरों से चिराग बुझ गए। वहां का मातम शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। बिहार में इस घटना पर राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन लोगों के गम और गुस्से के बीच एक बड़ा सवाल पूरे देश में सुलग रहा है कि आखिर राज्य सरकारों की मशीनरी के भरोसे चल रही केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना में जहर क्यों घुला। मिड डे मील को भ्रष्टाचार का दीमक खा रहा है या फिर बच्चों के भोजन में लापरवाही के कीड़े बजबजा रहे हैं। दिल दहला देने वाली जो घटना आज बिहार में घटी है वो देश के किसी भी सूबे, किसी भी शहर में फिर दोहराई जा सकती है, क्योंकि मिड डे मील का हाल पूरे देश में छपरा के स्कूल जैसा ही है। इसीलिए आज बड़ी बहस इसी सवाल पर कि आखिर कौन है मासूम बच्चों की मौत का कसूरवार। बिहार के छपरा जिले के इस गांव में सिर्फ मासूम बच्चे नहीं मरे हैं, यहाँ सिस्टम भी मरा है और सरकार के वादों पर लोगों का भरोसा भी मर गया। लोगों ने सरकार के वादे पर भरोसा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजा था कि बच्चे को भरपेट खाना भी मिलेगा और पढ़ लिख कर वो अपना भविष्य भी संवार लेंगे, लेकिन स्कूल में भोजन के नाम पर मिली जहरीली खिचड़ी और लोगों को जिंदगी भर का मातम। स्कूल में खिचड़ी वाला खाने का सिस्टम जो शुरू किया गया है उसमें पॉइजन है साहब। जितने बच्चे खाए हैं उतने बच्चे का भी एक हालत हुआ है साहब। मसला है तो वहाँ इलाज हुआ, हमको रेफर कर दिया। एक लड़का को छपरा 2 ठो रख लिया, जब छपरा में कराया तो इसका इलाज हुआ जो अभी जी रही है। तो बिहार में मिड डे मील के शिकार बच्चों की लाश पर सियासत भी चल रही है और मामले की गंभीरता से जांच कराने की बड़ी बड़ी बातें भी। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है कि ये जान सके कि किस प्रकार का जहर है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट होता है कि जहर है। बाकी फॉरेंसिक जांच में पता लगेगा कि किस प्रकार का जहर है। जिम्मेवारी निर्धारित होनी चाहिए, कौन एनजीओ है या कौन लोग ये किया है। राज्य सरकार का एक मंत्री भी वैशाली जिला में पूरा मिड डे मील का ठेका लिए हुए है। इस सारी चीज की जिम्मेवारी निर्धारित करके सख्त कार्रवाई, खून का केस करना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में मासूमों की मौत के बाद भी सरकार जागेगी? क्या इस योजना में कभी लापरवाही और भ्रष्टाचार का अंत होगा? बिहार की घटना के बाद जब इंडिया न्यूज ने स्कूलों में पकाए और परोसे जा रहे भोजन का हाल देखा तो हैरानी हुई कि आखिर स्कूलों में मासूम पुष्टाहार के नाम पर क्या खा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में मिड डे मील के आटे में कीड़े रेंग रहे थे। नंदी फाउंडेशन नाम के जिस एनजीओ को मिड डे मील का ठेका मिला है उसकी रसोई में आटे के बीच सांप रेंग रहा था। इस बारे में पूछने पर जवाब क्या मिला वो भी सुन लीजिए। इस पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं हम सब। फिर कहाँ से चूहे आ रहे? सर वो कहीं प्रॉब्लम है, इस पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं हम सब। फिर कहाँ से चूहे आ रहे? सर वो कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चों को अधपकी रोटियां और दाल के नाम पर पीले रंग का कुछ घोल जैसा परोसा गया था। कई सालों से हम भी ये नंदी फाउंडेशन को मैंने कई बार इन्फॉर्म किया, कई बार मैंने शिकायतें दर्ज की कि इस तरह से जो खाना आता है बच्चों का वो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता है। हरियाणा में करनाल का हाल देख लीजिए। चावल और गेहूं में कीड़े बजबजा रहे हैं। भोजन पकाने वाली महिलाएं भी मानती हैं कि लाख कोशिश करके भी वो बच्चों के लिए साफ सुथरा खाना नहीं बना सकती। चावल में बहुत कीड़े आते हैं जी, 3-3 बार झरना मारते हैं जी, फिर भी साफ नहीं होते। टीचर हमारे पे गुस्सा करते हैं जी। बच्चे खाने से खाते हैं तब भी गुस्सा करते हैं, हम नहीं खाते। कुछ बच्चे फेंक ही देते हैं और सरकार से यही है जी हमारे को गेहूँ चावल साफ दिया जाए। ये कुछ वानगी भर है। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, जम्मू, कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि स्कूल में मिड डे मील परोसने वालों को बच्चों की सेहत और जान की कोई फिक्र है। खाना बनाते समय ना तो साफ सफाई का कोई इंतजाम और ना ही कोई ये देखने वाला
कि खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला अनाज और पानी की क्वालिटी क्या है। मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी मरे हुए चूहे मिलने की बात भी पुरानी हो चुकी है। जहरीला भोजन खाकर हाल के दिनों में कितने बच्चे अस्पताल पहुंचे और कितने इस दुनिया से चल बसे, इसकी भी थोड़ी बानगी जान लीजिए। 12 सितंबर 2008 को झारखंड के नरेंगा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 60 बच्चे बीमार पड़े। तो वहीं 24 अगस्त 2009 को मध्य प्रदेश के सिवनी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत पोहा खाने से 5 छात्र बीमार हो गए। जांच में पोहा में छिपकली मिलने की पुष्टि हुई। 25 नवंबर 2009 में दिल्ली के त्रिलोकपुरी में शारदा जैन राजकीय सर्वोदय बालिका विद्यालय में मिड डे मील खाने से 120 छात्राएं बीमार हुई। वहीं 22 जनवरी 2011 को महाराष्ट्र के नासिक में नगर निगम के एक स्कूल में जहरीला भोजन खाने से 61 बच्चे बीमार पड़े। लेकिन इससे ना तो सिस्टम सुधरा और ना ही सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ा। सरकार ने सभी स्कूलों में मिड डे मील का पूरा मेनू टांग रखा है, लेकिन उस मेनू के नाम पर बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, इसका पता लगाने की फुर्सत किसी को नहीं होती। सरकार मिड डे मील के नाम पर बजट आवंटित करके मान लेती है कि सब दुरुस्त है। ये योजना केंद्र सरकार ने अगस्त 1995 में शुरू की थी। तब बच्चों को पका पकाया भोजन देने की बजाय महीने में 3 किलो चावल दिया जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को पौष्टिक खाना देने का निर्देश दिया, जिसे 2004 से लागू किया गया। इस योजना के लिए पैसों की भी कोई कमी नहीं दिखती। 2007 के बजट में मिड डे मील के लिए 7,324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे 2013-14 में बढ़ाकर 13,215 करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकार का दावा है कि मिड डे मील का फायदा देश के 12 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 11 करोड़ बच्चों को मिल रहा है। लेकिन बच्चों को मिड डे मील के नाम पर बीमारी और मौत मिल रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नियत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल कि आखिर इन बच्चों का कसूरवार कौन है? सरकार ने योजना बना दी, योजना को राज्य को भेज दिया, राज्य को कहा इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही होती रही, या फिर जिसे कहा जाए कि एक क्रिमिनल भूल, जिसे कहा जाए कि ये एक क्रिमिनल भूल है तो गलत नहीं होगा, ये होता रहा तो बच्चों को अच्छा खाना कैसे मुहैया होगा। शुरुआत हम बिहार पर करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया, राजीव रंजन जी जो कि प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, प्रेम शुक्ला जी एडिटर हैं दोपहर सामना के, शांताराम नाइक जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी, पीके शाही जी ने कहा कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है जिसकी दुकान से जहरीला तेल गया था। साफ साफ बोलिए, कौन से राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है? किस पर उंगली उठा रहे हैं आप इतने गमगीन माहौल में? देखिए, ये सरकार की तत्परता थी। हमने जो डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी को एक इंक्वायरी के लिए कहा, उसको असिस्ट करने के लिए एफएसएल की टीम वहां गई, और जो शुरुआती तौर पर प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये बताते हैं कि स्कूल में मिड डे मील की प्रभारी मीना कुमारी राय, उनके पति अर्जुन राय की दुकान से वहां सामग्री आती थी मिड डे मील के लिए, और अर्जुन राय के भाई ध्रुव राय का संबंध एक राजनीतिक दल से है। कौन सा राजनीतिक दल? बोलिए साफ साफ। हाँ, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की बात पीके शाही जी ने कही है, तो उससे अलग हट करके कोई नई बात नहीं हम कहेंगे। हमारा ये कहना है कि जो स्थितियां बिहार में आज हुई हैं, आज बिहार के लिए दुख की घड़ी है। हमारे बच्चे काल कवलित हुए हैं और कहीं न कहीं असमय मौत की गोद में सो गए हैं। आज उनके परिजनों को, बच्चों को बेहतर सुविधा कैसे मिले, चिकित्सा कैसे मिले, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन लाठी डंडे लेकर के जिस तरह से बिहार के दो राजनीतिक दलों ने, जो नया ताजा एक रिश्ता बन रहा है उनके बीच, इन लोगों ने बंद का आयोजन करके वहां की जनता को सांसत में डालने का काम किया। बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई है और आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, मुझे लगता है कि ऐसे क्षण में आप प्रोटेस्ट बाद में कर सकते थे, अभी बच्चों की चिकित्सा ज्यादा महत्वपूर्ण थी और उसमें आपको सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए था। हर सवाल राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं होता है।
हमारा ये रामेश्वर चौरसिया जी, बच्चों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुख का विषय है। दीपक जी, ये भी अब उन्हीं को तय करने दीजिए, अब तय कर ले लो कि कब किसको बोलना है, किस राजनीतिक दल को कब क्या करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनता दल यू को ज्यादा प्रिंसिपल का ठेका वही ले लिए, पूरे राजनीति का देश में ठेका वो ले लिए हैं, बाकी सभी खराब हैं। इस विषय को छोड़ दीजिए। आपने अभी दिखाया पीके साई जी का इंटरव्यू, इतना लाइव इंटरव्यू में मैंने देखा। दीपक जी, मैं ये बता रहा हूं, घटना घटी ये छोड़ दीजिए, मशरक की दूरी 30 किलोमीटर है, आपने भी अपने टीवी पर दिखाया। पीके साही शुरू में ही बोले कि जहर दिया गया है, अभी की बात छोड़ दीजिए, शुरू में उनका बयान था कि जहर का शक है। तो अगर जहर का शक था तो उन बच्चों को तत्परता से इतनी बड़ी घटना में पीएमसीएच भेजना चाहिए था। सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, एयर स्ट्रिप है, एम्बुलेंस से भी आने में 1.5-2 घंटे लगते। पीके साई जी इस पर एक शब्द नहीं बोल करके वो पूरे राजनीतिक कलर देने की बात की है, और हमको आप कह रहे हैं राजनीतिक कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद क्या सरकार की लोग पूजा करेंगे? लाठी डंडे की आक्रोशित भीड़ होगी कि नहीं? भीड़ तो आक्रोशित ही, नाम राजनीतिक दल का आप दे दीजिए। मैं दूसरी चीज बोलता चाहता हूं, पीके साई जी का कहना है एक शिक्षिका जिम्मेवार हो गई, मीना कुमारी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध हो गए। आप किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं साहब? अभी तो मंत्री है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आप जिम्मेवार नहीं है। मिसेज कुमारी जिम्मेवार है तो मिस्टर कुमार पटना में बैठे जिम्मेवार नहीं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना को इस तरह से राजनीतिक कलर आप दे रहे हैं और दूसरे को आप पाठ पढ़ा रहे हैं। एक मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है, पहले तो उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री को। इस तरह बिना जांच का क्या जांच कराएंगे साहब? उन्होंने तो रिजल्ट दे दिया। तब ये जांच होनी चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, किस मंत्री ने ठेका ले रखा है मिड डे मील का। 1 मिनट दीपक जी, मिड डे मील का ठेका किन किन लोगों ने ले रखा है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। किस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किनकी बीबियां, किनके बच्चे स्कूल में टीचर है, तब तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन सी हल्की भाषा का प्रयोग मंत्री जी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। बिहार की जनता ये सब देख रही है। अरे आपके बस का है नहीं। आप एक जगह घटना नहीं घटी, मधुबनी में कौन सी साजिश हो गई, गया में कौन सी साजिश हो गई, पहले हुई थी। आपके गोदाम खाली पड़े हैं, पेपर पर अनाज खरीदे जा रहे हैं, रोज पेपर में निकल रहा है, रोज पेपर में निकल रहा है। राजपुर से 3 करोड़ का गेहूं गायब होगा, सरा गला आप सप्लाई कर रहे हैं और दोस्त किसको देख रहे हैं? ठीक है, मैं मान लिया। तो डीएम क्या कर रहे थे? आपने जिस एजुकेशन को रखा है, जिस अफसर को, वो क्या कर रहा था? उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उस शिक्षिका की जिम्मेवारी डाल रहे हैं, राजनीतिक दल से संबंध बता रहे हैं। ये कौन सी हल्की राजनीति आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है, जवाब देता हूँ। राजीव रंजन जी, अगर अर्जुन राय और मीना राय जिम्मेदार है तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं? रामेश्वर जी, आप पर फिर आऊंगा। मीना राय के खिलाफ ये तो प्राथमिकी दर्ज हुई है और वो फरार हो चुके हैं। रामेश्वर जी बोल लेने दीजिए राजीव रंजन जी को। दीपक जी उनको पहले कहिए, वो चुप रहे हैं, मैंने बोल दिया, बात कर पाऊंगा। सवाल ये है, मीना राय जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो उनके पति और उनके पति के एक कजन, ये सब वहां से फरार हैं। और जहां तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं कुछ बच्चों के, उसमें ऑर्गेनिक फास्फोरस पाया गया है। विसरा भेजा जा रहा है पटना में एफएसएल को, और एफएसएल के जरिए उस पर एक अंतिम राय बनेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने यह कहा है कि एट्रोपिन का इंजेक्शन कुछ पेशेंट्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो एंटी पॉइजन ड्रग है, और उसके इस्तेमाल पर अगर पेशेंट में हरकत है तो इसका मतलब पॉइजनिंग का मामला बनता है। अब जहां तक व्यवस्था का सवाल है, 1 महीने पहले तक सत्ता में हिस्सेदार रहे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं चौरसिया जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 1 महीने पहले तक ये मॉडल देश और दुनिया के लिए मिसाल थी, आज उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर उत्तराखंड में आप वहां राहत पुनर्वास के लिए जो आपने मानदंड इस्तेमाल किया, क्या वही जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, जब आपके यहाँ आतंकवादी हमले होते हैं तो आप चाहते हैं कि देश स्वस्थ विपक्ष और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ आपके साथ खड़ा दिखे? जब वही मामला माओवादी हिंसा में कांग्रेस के नेताओं की जब मौत होती है तो आपकी अपेक्षाएं वो होती है। जब बेंगलुरु में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आप देश से उम्मीद करते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जब ये एक बड़ी घटना है जिससे बिहार के लोग सकते में हैं, लोगों ने बच्चे खोए हैं, आप बगैर
उनके बजाय उनके कि उनकी मदद करें, आप लाठी डंडों के साथ उनका रास्ता रोकने के लिए छपरा में एक हिंसा का वातावरण बना रहे हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं, आतंक का वातावरण बना रहे हैं। और आपने शिक्षा मंत्री के बारे में कहा, शिक्षा मंत्री तो अपनी जीप से पेशेंट्स को लेकर के आए, वहां पीएससी ने अच्छा काम किया, वहां 4 डॉक्टर्स थे और चारों पूरी क्षमता में वो काम कर रहे थे। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है छपरा के सदर अस्पताल का, और उस अस्पताल तक लाए जाने की स्थिति में पेशेंट्स को ज्यादा सुरक्षित समझा जा रहा था, इसलिए कि उनमें कई की स्थिति बहुत खराब थी और कई बच्चों ने दम तोड़ा भी, आशंकाएं थी लोगों की। और वहां जीवन रक्षक उपकरणों से उनको लैस करने के बाद जब ये लगा कि अब इनको पटना लाया जा सकता है, तो कुछ जो बच्चे आज ईश्वर की कृपा से हम उम्मीद करते हैं कि वो बच जाएंगे, ये निश्चित तौर पर प्रशासनिक तत्परता के जरिए ये हो पाया। प्रभुनाथ सिंह जी से सुन लेते हैं, वो मिस्त्रिक से ही आए हैं। राजीव रंजन जी, प्रभुनाथ सिंह जी आरजेडी के सांसद मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभुनाथ सिंह जी, पहला आरोप जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, मीना राय एक शिक्षिका, अर्जुन राय उनके पति, ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इनके दुकान से तेल गया है, वही उसी में जहर मिला हुआ था, जिसके चलते ये पूरी दुर्घटना हुई है, पूरा हादसा हुआ है, इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरजेडी का कौन कर्ज करता है, इसका सूची जदयू के ही कार्यालय में इस समय रह रहा है, ये बात हम आज जाने हैं। अब वो जाति में, यादव जाति में पैदा लिए हैं और यादव जाति बिहार में लालू यादव के साथ है, इसलिए वो आरजेडी के कर्ज करता है। लेकिन नीरज जी इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि सारे यादव अगर उनके साथ होते तो विजेंद्र यादव उनके कैबिनेट की शोभा नहीं बढ़ाते। इसलिए जात को लेकर और किसी पार्टी से मत जोड़िए। देखिए, सरकार का यह जो बयान आ रहा है, हमको लगता है कि सरकार संवेदनहीनता का परिचय दे रही है और जिम्मेवारी से भाग रही है और दलगत आरोप प्रत्यारोप लगाकर और इस मामले को टालना मटोलना चाहती है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन किस दल का है, चाहे किसी दल का हो, दोषी दोषी है। किसी आरजेडी ने तो नहीं कहा कि कोई आरजेडी का कर्ज करता ही हो, अगर गलती किया हो तो उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ आरजेडी का सिर्फ एक कहना है कि जो घटना घटी है वह राज्य में बराबर घटना घटती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना देश की पहली घटना है और इस घटना में जिम्मेवार कौन है, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना है, बिहार सरकार उसका मॉनिटरिंग करती है, संचालन करती है, मुख्यमंत्री की अगुवाई में सारी योजनाओं का देखरेख होता है, शिक्षा मंत्री पीके शाही जी हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है उसका मॉनिटरिंग करते हैं, जिले में कलेक्टर की पदस्थापना मुख्यमंत्री करते हैं इसलिए कि वो उसके चेयरमैन होते हैं जिले के इस योजना के, और वो मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर निर्देश देते हैं। और इसके बाद ये घटना घटी तो ये कि दूसरे लोगों पर जो दोषारोपण ये कर रहे हैं, क्यों नहीं मानते हैं कि इसके लिए सीधा शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और छपरा के कलेक्टर दोषी हैं और तीनों पर एफआईआर करके इन तीनों को गिरफ्तार करना चाहिए? ये क्या टाल मटोल की बात है? देखिए, इस मामले में जो पहले ये लोग बयान दे रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार की नीयत साफ हो चुकी। इसलिए हम तो कहेंगे कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से इस घटना की जांच कराई जाए और जो दोषी हो, किसी दल के दोषी हो, कोई व्यक्ति दोषी हो, कोई सांसद दोषी हो, एमपी विधायक दोषी हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही सरकार यह जो 2 लाख रुपया किसी के मौत का कीमत आंक चुकी है कि इसलिए कि कोई नौनिहाल जो कल भारत का राजेंद्र प्रसाद बन सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन सकता था, उन लोगों का कीमत 2 लाख रुपया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जेडीयू अपने नेताओं के पुत्र का कितना कीमत आंकती है? मौत का कीमत छोड़ दे, उनके जितना कीमत बताए उनका पुत्र का हम दे रहे हैं, हम अपने यहाँ उसको बेटे की तरह ही उसको रखेंगे। जरा बेटा से दूरी बनाकर तो देखें। अगर उनको मदद करना है उस गरीब परिवार को, एक एक परिवार के 9 व्यक्ति मरे हुए हैं, तो एक मृतक परिवार को 10 लाख और जो लोग मौत से जूझ रहे हैं उन लोगों को 2-2 लाख रुपया। और साथ ही जो लोग मरे हुए हैं उनके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी करने वाला है तो उनको नौकरी दें सरकारी। और साथ ही बिहार को, जनता को ये भरोसा दें कि भविष्य में बिहार में इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें। हमने कहा है फिर आज छपरा में कि अब 19 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, अगर मुख्यमंत्री इस पर कुछ पहल नहीं करता है तो बिहार छपरा जिले में महाधरना का आयोजन करेंगे। फिर सरकार नहीं सुनेगी, अगला कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। ये छपरा जैसे जो चिंगारी निकलेगी वो चिंगारी राज्य सरकार को शांत नहीं रहने देगी। इसलिए हम कहते हैं कि राज्य सरकार चेते और जो मृतक परिवार है उसके साथ इंसाफ करे और उसको भरपूर सहायता राशि दे ताकि उन लोगों का जीवन आज चल सके।
प्रभुनाथ सिंह जी, आपने कई वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन मैं उससे पहले चलूंगा प्रेम शुक्ला जी से जाने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शांताराम नाइक जी के पास। शांताराम नाइक जी, केंद्र ने इतनी बड़ी योजना शुरू की, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पका पकाया पौष्टिक भोजन ये शब्द जोड़ा गया था, लेकिन आप भी जानते हैं मिड डे मील का हाल क्या है। क्यों नहीं इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग की एक पूरी की पूरी व्यवस्था होती है हाईएस्ट लेवल पर, ताकि ऐसे हादसों की जिम्मेदारी तय किया जा सके। बहुत जगह तो बच्चे खाना खाने से इनकार कर देते हैं। हमने देखा किस तरह से चूहे, छिपकली, सांप, जहरीला पदार्थ कई जगहों पर, कई राज्यों में खाने में देखने को मिले। तो केंद्र अगर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है इस योजना पर, और ये दावा किया जाता है कि करोड़ों बच्चों से इसको लाभ हो रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग ढंग से क्यों नहीं? देखिए, ये मूलतः बड़ी अच्छी कल्पना है। स्वतंत्र के पहले भी इस कल्पना ने जन्म लिया था। उसके बाद स्वर्गीय कामराज जी ने एक बार एक बच्चे को पूछा, आप स्कूल क्यों न जाते? तो बच्चे ने जवाब दिया, क्या आप मुझे भोजन दिलाएंगे? भोजन वहां नहीं मिलता है, मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं। उस वक्त कामराज जी को एक कल्पना आई कि बच्चों को भोजन स्कूलों में थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। उसके इस कल्पना आगे बढ़ी और भारत सरकार ने फिर मिड डे मील स्कीम बनाई। लेकिन इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है, प्रमुखता ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार पैसा राज्य सरकार को सुपुर्द करता है, उसमें राज्य सरकारें अपना हिस्सा डालते हैं और एक स्कीम के तहत उनको भोजन देती है। अभी पका होना चाहिए, क्या फूड पैकेज होना चाहिए, ये अलग अलग विचार की धारणा है। लेकिन इस हादसे में क्या हुआ है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिसके ऊपर आरोप साबित होते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस डालने चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हालांकि बहुत सारे राज्यों में इस तरह के हादसे, छोटे मोटे हादसे होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा हादसा मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से इसको सीरियस से ले लें और मिड डे मील, मैं खुद में एज एमपी के नाते नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बहुत सारे स्कूलों में गया हूं और वहां मैंने मिड डे मील देखा है, और 95% की जगह मिड डे मील ठीक तरह से होता है। कहीं 2-4 जगह थोड़ी सी गंदगी हमें दिखाई दी, ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में। बाकी जगह भी वैसे स्वच्छ तरह से भोजन दिया जाता है। ये जो हादसे हैं, यहाँ छुटपुट हादसे होते हैं, इसके ऊपर कुछ तो कुछ उपाय करने चाहिए। कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। नहीं साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा, सेकेंड राउंड में फिर आऊंगा। कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको नहीं लगता मिड डे मील के ठेके नेताओं, अफसरों की पत्नियों, उनसे जुड़े एनजीओ और दबदबे रखने वाले बाहुबलियों, इन लोगों के पास होते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि खाने के नाम पर बच्चों को जो मन में आया जाता है परोसा जाता है। ये देश की हकीकत है, ये मानते हैं आप? निश्चित तौर पर मिड डे मील को जो है वो ठेकेदारों, राजनेताओं और अफसरों का चारागाह बना दिया गया है, और इसी का परिणाम है कि आप घटिया किस्म का भोजन जो है वो पहुंच रहा है और जहर खिला दिया जा रहा है बच्चों को, और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ऐसे राज्य में यह हो रहा है, अभी बिहार का जो उदाहरण है, मुजफ्फरपुर को मिड डे मील के मामले में ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपका ये दावा है, और बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के जो विज्ञापन जारी हुए उसमें इस विज्ञापन का खूब श्रेय बटोरा गया। और जो लोग कल तक कह रहे थे कि गुजरात की तुलना में बिहार बहुत आगे गया है, वो कृपया जान लें, गुजरात में बच्चों को मिड डे मील के साथ जो है आयरन की टैबलेट भी दी जाती है कि एनीमिया ना हो और उनके पेट में कीड़े नहीं पड़े, इसके लिए कृमि के भी टैबलेट दिए जा रहे हैं, और बिहार में आप जहर खिला दे रहे हैं।
यानी जो ठेकेदार राजनेता और अफसरों की जो तिकड़ी है वो किस तरह का काम कर रही है, और बिहार को जो हम समझ रहे थे कि बहुत सुशासन का राज्य है वो कुशासन की तरफ बढ़ा जा रहा है। और ये स्थिति अकेले बिहार में नहीं है, ये मिड डे मील जिन राज्यों में है, तमिलनाडु और गुजरात का उदाहरण छोड़ दें तो बाकी राज्यों में मिड डे मील को बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको चारागाह बना दिया है ठेकेदारों का। और जब ठेकेदारों से आप पैसे, जब बीच के दिनों में उत्तर प्रदेश के मिड डे मील स्कीम का जो अनाज गया था वो दिल्ली की बाजार में वापस आ रहा था, और जिस एनजीओ को दिया गया था वो एनजीओ दिल्ली के बाजार में बेच रही थी। और आप उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई फूड बिल पर, और वहां पर जो है जितना अनाज वहां के जिलों में पैदा नहीं हुआ उससे अधिक अनाज उस जिलों की बाजारों में बिक गया, और पता लगा कि वो अनाज जो है स्मगल होकर बांग्लादेश चला गया। और जिस व्यक्ति को सीबीआई की जांच सौंपी गई, पेटिशनर ने ये सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि वो जो जांच अधिकारी है उसने बांग्लादेश में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली। यानी कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। पोंटी चड्ढा नाम का जो बड़ा शराब कारोबारी था वो मिड डे मील की स्कीम में किस तरह के पैसे बनाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का विश्वनाथ चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार का मुकदमा पढ़ लेंगे तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि मिड डे मील जो है वो पैसे हजम करने का और राजनीतिक दलों को उससे जो है पूंजी देने का, चंदा देने वाले ठेकेदारों का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो गरीब बच्चों के भोजन को भी छीन कर पचा जा रहा है। ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। भ्रष्टाचार के हम बहुत निचले पायदान पर चले गए हैं। भ्रष्टाचार के निचले पायदान पर है बिहार। राजीव रंजन जी, एक ईमानदार मुख्यमंत्री लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था। ये उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के नेता का बयान है जिसके साथ वो पिछले 17 वर्षों तक साथ रहे हैं और सत्ता में भी पिछले 8 वर्षों तक साथ रहे हैं, और इस सरकार के मॉडल के कसीदे वो पूरी दुनिया में काटते रहे हैं। आज हमारा ये कहना है, मिड डे मील में राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याएं हर राज्य में है। हमारे यहाँ ये बड़ी घटना है, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है तो निश्चित तौर पर हर्ष मांडर की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था कि हॉट एंड कुक्ड मील और न्यूट्रिशियस मील बच्चों को मिले। ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था जिसमें कोई बेस कैंटीन नहीं और स्कूलों के जरिए इसका क्रियान्वयन आज ये बहस का विषय नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जिसमें देश में मिड डे मील पर एक बार इसके प्रारूप पर, इसके स्वरूप पर विचार होना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, उन्होंने एक कोशिश की है, देश में जो कुछ भी अच्छा है वो गुजरात में है और जो कुछ बुरा है वो बिहार में है। आज जो ये विपदा की घड़ी है, बिहार के बच्चे आज काल कबलित हुए हैं और ऐसे समय में भी इन्हें गुजरात की स्तुति के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। पूरा देश गुजरात का उपनिवेश बनाने में अगर ये लगे हैं तो बच्चों के कुपोषण, जो स्त्री भ्रूण हत्या और जो वहां इस तरह के जो मातृ शिशु दर और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बेहतर नहीं है गुजरात के। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं। मिड डे मील पर चर्चा हो रही है, इस पर हम फिर बहस करेंगे। राजीव रंजन जी, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको, पूरा वक्त। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। चिराग जो सब, रामेश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप चलिए रामेश्वर जी के पास चलता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रामेश्वर जी, आपने कहा था कि अधिकारियों, नेताओं और मंत्री के रिश्तेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के रिश्तेदारों को मिड डे मील के ठेके दिए गए हैं और क्या बीजेपी वालों को भी दिए गए हैं? दीपक जी देखिए, दीपक जी मुझे शेर तो नहीं आता है, लेकिन एक सीरियस मामला है। मैं एक चीज आपको कहूंगा, आपको भी कहूंगा, पैनलिस्ट लोगों को भी कहूंगा। कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा,
मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आज स्थिति यह है दीपक जी, इनको ये बताना चाहिए था कि ये जो घटना हुई इसकी हम जांच कराएंगे। एक सरकार को आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि आगे से इसकी व्यवस्था करेंगे कि कहां कहां कमियां हैं, इसको दूर करेंगे। जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि सरकार ने कोई गलती की है, सरकार की कमियां हैं, उस टीचर को संट कर देंगे, क्या लिपापोती होगा, ये तो सरकार ने मनसा जता दिया। तो यहां बात करने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता इसका है। इनको बात जब मीडिया पे मिले कि पूरी दुनिया घुमा देंगे, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि घटना हुई है तो इसको सुधारेंगे कैसे, इसको बताएंगे कैसे। एक आपको उदाहरण मैं बता देता हूं, मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये घटना की जिम्मेवारी तो स्वयं मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, जो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। वहां विधायक और सांसद किसी कमियों को उजागर करेगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, डिक्टेटर की तरह डांट भी पिलाते हैं। ये घटना दरभंगा की हुई, हमारे यहां भी हुई थी, मैं आपको बताऊं। इनके भी विधायक हैं, इनके भी मंत्री हैं, ये ईमानदारी से बता दे कि क्या वो शिकायत नहीं करते हैं। आज बिहार में ये हो गया है दीपक जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। मॉनिटरिंग इसकी जो विधायक और सांसद जीते हुए प्रतिनिधि करते थे, जो कमियों को बताते थे, सरकार को इंफॉर्मेशन देते थे, सरकार ने व्यवस्था तोड़ दी है। सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा है। मैं यही कह रहा हूं, अगर सरकार को अफसरों पर भरोसा है तो सरकार ने अफसरों को क्यों नहीं सस्पेंड किया, सरकार ने मंत्री को क्यों नहीं किया, मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लेने के लिए क्यों नहीं सामने आए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपने कहा कि कितने मंत्री, कितने अफसर, कितने नेता, तो क्या बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को भी मिड डे मील के ठेके मिले हुए हैं, उनके परिवार वालों के एनजीओ को? हाँ दीपक जी, हाँ इसका जवाब दे रहा हूं, एक यही जवाब दे रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री कह देते हैं कि हमारे इस नेता से इसके संबंध है, इसको दिया, मैं ये कहना चाहता हूं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या नेताओं के किस किस नेताओं को ठेके मिले हैं कि नहीं मिले हैं, किस अफसर को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को मिला है जो घोटाला कर रहा है तो किसके प्रभाव से मिला है। सरकार को ये जांच करानी चाहिए थी। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, आप इसको राजनीति में मत बांटिए कि कोई भी नेता हो, क्या कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी ने नहीं बोला उस कार्यकर्ता को कि गलत काम करो। अगर किसी ने गलत किया तो उसकी सजा देनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। जांच के पहले जज बन जाते हैं, कंक्लूजन पर चले जाते हैं। 30 सेकंड के लिए राजीव रंजन जी, सरकार को ये आगे बढ़ के कहना चाहिए। मैं देखिए, चौरसिया जी ने जो भी कहा ये जांच के बिंदु हैं, और जांच के बिंदुओं में ये तमाम जो बातें चौरसिया जी ने कही है वो सब बातें हैं, और इसका जो एक आंशिक जो जांच के जो परिणाम आए हैं उसको शेयर किया है मीडिया के साथ पीके शाही जी ने। बाकी चीजें आएंगी। सरकार में आपके 11 मंत्री थे, राज्य में उप मुख्यमंत्री आपके थे, कल तक की सरकार की स्तुति करते करते थक गए थे वो। आज स्वीकार्यता फिर से हासिल करने के लिए हर दिन एक आरोप। देखिए, मैं मानता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं 1 मिनट। आप ये बताइए कि आप इस घटना में क्या कर रहे हैं। आप इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, मैं नहीं सुने। आज पूरी, अच्छा ये बताइए हम लोग, राजीव रंजन जी, बिहार में जो राजीव रंजन जी जवाब नहीं दे रहे साहब, क्या बीजेपी नेताओं को, रिश्तेदारों को, उनके नातेदारों को भी ठेके मिले मिड डे मील के? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसने क्या किया, सबको मालूम है। आप करने क्या जा रहे हैं, कैसे राजीव ये क्या करने जा रहे हैं वो बता रहे हैं। राजीव रंजन जी, क्या बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को, उनके जानने वालों को ठेके मिले मिड डे मील के? बच्चों के नाम पर सियासत मत कीजिए, बच्चों की मौत पर सियासत नहीं कीजिए। चौरसिया जी, आप लगातार बोलते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं। सियासत कौन कर रहा है, दिख रहा है। मैंने आपको कहा कि आपने दिख रहा है, सरकार कैसे सियासत करती है, आपने जो बिंदु रखे हैं, मेरी आदत नहीं है आपकी तरह चिल्लाने की। मैं चाहूंगा कि मर्यादा के साथ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। पहले आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप दोनों में उलझे जा रहे हैं। क्या बीजेपी ने जवाब नहीं देते? रामेश्वर जी सुनिए, दीपक जी, रामेश्वर जी सुनिए, हमने बोला बीजेपी का हो कि आरजेडी का है, जेडीयू का है, इसकी नहीं, मेरा सवाल राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी 8 साल ये आपके साथ सरकार में थे, क्या इनके नेताओं के रिश्तेदारों को मिड डे मील के ठेके मिले हैं? चिराग पासवान से पूछिएगा, वो जवाब देंगे। मुझसे पूछिएगा, उसका भी जवाब वही देंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड इस पूरे मामले में, ये बच्चों की मौत है, एक पूरी तरह से कहीं न कहीं इस राज्य की क्षति है, और चेहरा और राज्य के बच्चों का सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी भी सूरत में जो इस घटना के लिए जवाबदेह होंगे, या पूरी प्रक्रिया जिसमें जिनकी भी संलिप्तता होगी, उनके राजनीतिक
प्रतिबद्धता, उनके अलायंस, उनके आकाओं की परवाह बगैर किए जो इसके लिए जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ये सरकार का संकल्प है और ये दिखेगा। चलिए दिखेगा। चिराग, क्या बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, उनके एनजीओs को मिड डे मील के ठेके मिले हुए हैं बिहार में? आपकी क्या जानकारी है? इसकी मुझे तो खैर कोई जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये घटना बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से पूरी संवेदना हम व्यक्त करते हैं इस घटना पे, और इससे ज्यादा दुखद ये है कि जिस तरह से इस पे राजनीति की जा रही है। आपकी घटना एक तरफ हुई, उसके बाद जिस तरह से आपने इस पूरी घटना के बचाव करने में आपने पूरी अपनी ताकत लगा दी, एक बार भी कभी राज्य सरकार सामने नहीं आई और उन्होंने ये कहा हो कि हाँ हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या ठीक है हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, या एक बार भी उन्होंने इस तरह का आश्वासन नहीं दिया कि हम कोशिश करेंगे कि आगे से कभी इस तरह की गलती ना हो। आज पिछले एक दिन से वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे लगी हुई है कि इसमें राजनीतिक साजिश है, इसमें कोई षड्यंत्र है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रही है। अगर आप कल भी देखें जब इस तरह का कुछ हुआ, उसके बाद से एक बार भी ना मुख्यमंत्री सामने आए, ना इनकी तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की गई जिससे कि इस तरह का आश्वासन मिले कि हाँ शायद भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे बच्चों की मौत। चिराग के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से चिराग के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शांताराम नाइक जी को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अंततः ये योजना केंद्र सरकार की है। इसका 75% यानी 75% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। शांताराम नाइक जी, जिसकी भी राज्य सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो जेडीयू की हो, जिसकी भी राज्य सरकार हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने समर्थकों को मिड डे मील का ठेका और उससे पैसे बनाना, ये एक इंडस्ट्री बन गया है। ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश में हमने पोंटी चड्ढा के रूप में इसका उदाहरण देखा हुआ है। इस ट्रेंड को कैसे रोकेगी केंद्र सरकार? तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए अभी टेंडरों में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मिड डे मील के बारे में सरकारों ने एक एग्जाम्पल देके इनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी ला के टेंडर देनी चाहिए। अपने कार्यकर्ता हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, टेंडर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरी चीज है, तुरंत इस सिलसिले में एफआईआर लॉन्च होने चाहिए। मुझे मालूम नहीं आज तक एक ही एफआईआर लॉन्च हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज है फॉरेंसिक टेस्ट, जो हम 15 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, इस ऐसे हादसे में फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है वो 2-3 दिन में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कौन सा पॉइजन, कौन सी खामियां रह गई है, कौन सा तेल, कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसमें पॉइजन निर्माण हो गया। वो तेल कहां से आया ये भी पता करना चाहिए। ये बता रहे ना आरजेडी के एक नेता की दुकान से आया। कौन सी बता रहे, सरकार के मंत्री बता रहे हैं सर, वो भी पता चलना चाहिए हमको। कौन सी फैक्ट्री से आया वो भी पता करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। वो तेल कौन सी कंपनी का है, कहाँ से आया, वो भी पता करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोर्स बड़ा आसानी से पता किया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, उसके बाद मैं प्रभुनाथ सिंह जी के पास जाऊंगा। नाइक जी ने जो बोला, दीपक जी, हाँ नाइक जी ने जो बोला, देखिए वही बात है कि योजना तो अच्छी है, योजना चल भी रही है। ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि समय समय पर इसकी जांच हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अगर 1-2 आदमी इन्वॉल्व हो तो उसको पकड़ा जाए। ये घटना कोई आज नहीं हुई है, धीरे धीरे घटना हुई, एक बड़ी घटनाएं हो गई। पहले भी ये घटनाएं हुई है, जैसे आज मधुबनी में हुआ, एक गया में हो गया। तो सरकार अगर जिम्मेवारी ले, सरकार माने तब कोई हम गलती करते, वही बात मैं बोल रहा हूं, इसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए। आखिर पूरी व्यवस्था बनी है तो करते क्या है? पहले था कि एक कमेटी बना देते, विधायकों को भी जांच करते थे। मैंने पहले ही बताया, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ तोड़ दी गई है। और प्रशासन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तोड़ दी गई थी तो रामेश्वर जी क्यों रहे 17 साल इनके साथ? क्यों रहे 17 साल? पहले खड़े हो जाते हैं आप। दीपक जी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था टूट गई थी, आपको 1 महीने बाद ही रिलाइज हो गया, तो क्यों इनके गले में गले डाल के बैठे थे आप? मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं।
अगर इनको अधिकारियों पर भरोसा तो चल रहा है तो इन अधिकारियों को तो जिम्मेवारी ठहराना चाहिए था। आप कह रहे हो कि एक शिक्षिका है, पहले ही आपने बयान दे दिया साहब, एक मंत्री जिम्मेवार मंत्रियों के बयान दे दिया, आपने तो जिम्मेवारी ली भी नहीं। छोड़ दीजिए जांच कब होगा, मुख्यमंत्री तो निकले नहीं बयान देने के लिए। प्रवक्ताओं से बोलो मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए इतनी बड़ी घटना पे। हाँ गलत हुआ है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम सब जगह ठीक करेंगे। ये डंके की चोट पर बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए था। हम तो ये बात आपसे कह रहे हैं। यही बात चिराग ने उठाई थी। प्रभुनाथ सिंह जी के पास चलता हूं। जनता से कहिए, जनता को भरोसा दिलाइए। प्रभुनाथ सिंह जी, क्या ये हकीकत है कि बिहार राज्य के अंदर जो मिड डे मील के ठेके हैं वो बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के रिश्तेदारों को बटे हुए हैं? देखिए, इस पर बोलने के पहले हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस चीज पर डिबेट कराना चाहते हैं, व्यवस्था पर, ठेकेदारी पर या नेताओं के रिश्तेदारी पर? सर सब जुड़े हुए हैं, अगर जो सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। नहीं, हमारी पहले बात सुन लीजिए। यहाँ तो थेथराई हो रहा है, एक दूसरे का आरोप। यहाँ गुजरात और बिहार की तुलना चल रही है। हम गुजरात और बिहार की तुलना में नहीं जाना चाहते। जो गुजरात और बिहार की तुलना कर रहे हैं, 7.5 से 8 वर्षों तक उसी सरकार में रहे। आज उनको कैसे बिहार गलत दिख रहा है? कल तक कैसे उनको अच्छा दिख रहा था? यदि बिहार गलत था तो कल भी था, बिहार गलत है तो आज भी है। कल तक वो अच्छा बोलते थे, आज गलत बोल रहे हैं। इसलिए देखिए, इन सब विवादों में हम पड़ना नहीं चाहते हैं। जहां तक ठेकेदारी का सवाल है, हम जानते हैं कि नेताओं के रिश्तेदारों को मिला है, लेकिन अगर नेताओं के रिश्तेदार इस व्यवसाय में है तो हम इसको गुनाह नहीं मानते हैं। गुनाह हम इस बात को मानेंगे कि अगर उनको गलत तरीके से दिया गया और जो मसरक की घटना घटी है उससे भी कुछ भिन्न है। वहां कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है। वहां पर जो ठेका दिया गया है सिर्फ इतना का ठेका है कि सरकारी गोडाउन से चावल निकालकर ठेकेदार उस स्कूल तक पहुंचा देगा और उसके भाड़ा का ठेका हुआ है। वहां बनाने के लिए प्रधानाध्यापिका के माध्यम से वहां पर कर्मचारी महीना पर वहां पर बहाल किए गए हैं। वहां बच्चों को खाने के लिए चावल सरकारी गोडाउन से जाता है और 250 रुपया एक बच्चों पर मिलता है वहां तेल और सब्जी एन खरीदने के लिए। तो यहाँ से जो अन्य तरह की घटनाएं बता रहे हैं लोग, वहां की घटना और जो घटना घटी है मसरक के गनामन में, ये दोनों घटनाएं अलग अलग है। यहाँ सरकार को, अभी नीरज जी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, हमें पार्टी की प्रवक्ता की बात नहीं, हम सरकार की बात सुनना चाहते हैं। अगर सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से वो बोलना चाहते हैं तो हम उनसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि वो जांच की बात कर रहे हैं और जांच के पहले उन्होंने प्रधानाध्यापिका पर FIR करवा दिया और वो शिक्षा मंत्री के बयान के बाद घटना कल क्या आज FIR हुआ है, ये कैसा जांच होगा? अगर उनको जांच करना है तो क्या इतनी बड़ी घटना का जांच, बड़ी घटना का जांच CBI करती है जहां संदेह होता है, जहां किसी तरह के साजिश की संभावना होती है, तो क्या इस घटना में जहां साजिश की बू आ रही हो, जहां किसी दल से जुड़ा हुआ बात सामने आ रहा हो, क्या बिहार की सरकार इस घटना का जांच CBI से कराना चाहेगी? इसका उत्तर नहीं, स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। अगर सरकार के प्रवक्ता हूं तो, अब पार्टी के अगर प्रवक्ता है तो दलील देते रहे, पार्टी के प्रवक्ता से हमको किसी से बात नहीं करना है, इसलिए कि हम मंच पर जाएंगे तो पार्टी के पक्ष और विपक्ष में भाषण देते रहेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के MP के हैसियत से, और जहां घटना घटी है वो मेरा गृह प्रखंड है, वहां के लोगों से मेरा भावनात्मक रिश्ता है और भावनात्मक रिश्ते के आधार पर मेरे नजर में मेरे परिवार के बच्चे मरे हुए हैं। और यहाँ बात जो राजनीतिक चल रही, छिछलापन में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं और व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए हम सांसद बन चुके हैं। जब दिल्ली में आएंगे तो लोकसभा में हम बात कर लेंगे। इसलिए इस घटना पर बताइए कि सरकार की तरफ से क्या लोग करने जा रहे हैं, सरकारी प्रतिनिधि इस पर उत्तर दें। हम जरा ये सुनना चाहते हैं और आपके टीवी के माध्यम से देश भी यही सुनना चाहता होगा। राजीव रंजन जी, बड़ा मौके का सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है आपसे। देखिए, सरकार की एजेंसी सक्षम है इस पूरे मसले की जांच करने के लिए, और जहां तक प्राथमिकी का सवाल है तो प्राथमिकी सरकार ने नहीं दर्ज की है, बच्चों के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रिंसिपल के खिलाफ बच्चों के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। और जब भी कोई घटना होती है तो पहला सवाल होता है कि आपने क्या किया, घटना के लिए जवाबदेह लोगों के बारे में 24 घंटे में किसी को पता नहीं चला, इस तरह के तमाम सवाल आते हैं। आज असुविधाजनक स्थितियां अगर पैदा हो रही हैं लोगों के लिए कि इसके तार कहां से जुड़े हैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात तय है जांच सही दिशा में होगी। जांच के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो जवाबदेह होंगे उनके गिरेबान तक सरकार अपना हाथ पहुंचाएगी, एजेंसी जो उनको बख्शेगी नहीं। और जहां तक मिड डे मील के ठेकों का सवाल है या जो सवाल है,
इन सवालों पर भी गंभीरता पूर्वक ऐसे सवालों पर विचार लोग करते हैं। प्रभुनाथ सिंह जी ने एक बात कहा, चावल आता है लेकिन 250 रुपए जो प्रति बच्चे जो दिए जाते हैं सब्जी और तेल के लिए, ये पूरा मामला तेल से जुड़ा हुआ है और उसी की खरीदारी की आशंका व्यक्त की गई है उस दुकान से जो उस मिड डे मील की प्रभारी के पति की दुकान दुर्भाग्य या सौभाग्य से वो ग्रोसरी शॉप है। इसलिए ये बिल्कुल इस दिशा में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पीके शाही जी ने जो कुछ कहा है राज्य सरकार के मानव संसाधन मंत्री की क्षमता में, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है। आगे जांच में जो चीजें स्पष्ट होंगी उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। चिराग, क्या इस अभी तक की इस जांच से आप संतुष्ट हैं? दीपक जी, ये तो काफी समय से जांच में आपके पास आ रहा हूं और इससे ये काफी समय से बस इनकी सिर्फ जांच चलती जा रही है। ना इनका फॉरवेजगंज की जांच की ना इनकी कोई रिपोर्ट आई, ना अभी बाघा का कुछ हुआ, ना कोसी का कुछ हुआ। तो इनकी जांच पे तो हमें वैसे ही विश्वास नहीं है। इनकी सिर्फ जांच बैठा दी जाती है जिसका हल कभी नहीं आता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग कुछ इस तरह का आश्वासन दे, पहले तो जिम्मेदारी लें कि इनसे गलती हुई है और उसके बाद ये आश्वासन दे कि भविष्य में इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। और दीपक जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर इन लोगों ने गाइडलाइंस अगर फॉलो की होती, जो इनकी कंसल्टेटिव मीटिंग की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, अगर उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता, जिसमें कहा गया था क्लियरली कि अगर खाना बच्चों को देने से पहले शिक्षक अध्यापक उस खाने को चखेगा, उसके बाद बच्चों को दिया जाएगा। इन्होंने तो इस गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं किया। अगर किसी टीचर ने खाना खाया होता तो शायद एक टीचर बीमार पड़ता या किसी एक टीचर की जान जाती, बट कम से कम इतने मासूमों की जान तो नहीं जाती। इसी कंसल्टेटिव मीटिंग की मीटिंग में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने भी यह सुझाव दिया था कि अगर खाने बनाने के उसमें कार्यक्रम में अगर माताओं को शामिल किया जाए, पेरेंट्स को शामिल किया जाए, जिसमें माताएं खुद बच्चों के लिए उसमें वहां पे खाना बनाएं, तो कम से कम उसमें इस तरह की लापरवाही तो नहीं बरती जाएगी। पर इस तरह के ना किसी सुझाव को माना गया और ना ही इन्होंने इस तरह की कोई गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो बस मैं यही जानना चाहता हूं इनसे कि इनका भविष्य के लिए क्या प्लान है। पहले तो ये इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि इनसे कहीं पर चूक हुई है, नहीं हुई है, तो भविष्य के लिए क्या ये कोई इस तरह का प्लान दे रहे हैं हम लोगों को कि इस तरह की घटना नहीं होगी, या सब कुछ अब भगवान भरोसे ही है वहां पे? बिल्कुल। प्रभुनाथ सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे राजीव के जवाब में। दीपक जी, हम ये बताना चाहते हैं कि नीरज जी कह रहे थे कि पीके शाही का बयान जिम्मेवारी पूर्वक आया है शिक्षा मंत्री के रूप में। तो कोई भी जिम्मेवार शिक्षा मंत्री किसी दल का बात नहीं, अभियुक्त का नाम ले सकता है। दल का नाम लेना क्या रसीद उन्हीं के पास है? और उनको इस बात का क्यों गुस्सा हुआ है कि अभी वो महाराजगंज से चुनाव लड़े हुए थे और जिसका नाम ले रहे हैं जाति का यादव है, और लालू यादव को अगर वोटर है, लालू यादव को मदद करता ही हो और उस बूथ पर ये चुनाव हार गए हैं, तो इस चुनाव हारने का गुस्सा, महाराजगंज के 80% बूथों पर ये चुनाव हारे हैं, तो क्या 80% लोगों को इस घटना में अभियुक्त बनवाएंगे? ये देखिए, पॉलिटिकल बयान मत दें। ये सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो नीरज जी हमारे बात का उत्तर नहीं दे सके। वो कह रहे हैं कि बिहार की सरकार सक्षम है घटनाओं का जांच करने के लिए। रात दिन हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की सरकार किस तरह घटनाओं का जांच करती है। जो नीतीश कुमार के इशारे पर चार्जशीट किए जाते हैं, नीतीश कुमार के इशारे पर फाइनल किए जाते हैं। दोषी यहाँ निर्दोष साबित होता है, निर्दोष यहाँ दोषी साबित होता है। ये बिहार की परंपरा बनी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना में पॉलिटिकल जांच नहीं होकर हकीकत सामने आवे। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या बिहार की सरकार इस घटना की जांच सीबीआई से कराना चाहती है कि नहीं? वो मना कर चुके हैं, राजीव रंजन जी और वो मना कर चुके हैं, उनको भरोसा हो कि राज्य सरकार उनकी बात सुनेगी, मुख्यमंत्री उनके बात पर भरोसा करेंगे। तो इस बात का उत्तर दें कि क्या वो सीबीआई से जांच करवाएंगे? वो लोग मना कर चुके हैं। राजीव रंजन जी है राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, वो मना कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य की सरकार इसके लिए सक्षम है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या ये योजना वाकई में गरीब बच्चों को कभी पौष्टिक निवाला मुंह में डलवाने देगी, या जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा? इस भ्रष्ट तंत्र को आप समाप्त करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं? देखिए, सीबीआई जांच जो है उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज में जिस तरह से घोटाला हुआ मिड डे मील में, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के पीए की डायरी मिली को कितना रुपया जो है वो देता था फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर को। आज तक सीबीआई ने उसको अरेस्ट नहीं किया, बुलाया तक नहीं। तो आप जो है भ्रष्टों को जब दंड देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। आप श्रेय लेने के लिए अपनी फोटो दे देंगे, लेकिन जब शौक की घड़ी आएगी तो मुख्यमंत्री गायब हो जाएगा, तब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाएगी, तब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब सुशासन की बात नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में
इस तरह की योजनाएं जिनको निश्चित तौर पर 12 करोड़ लोगों के पेट भरने थे, पुष्ट करना था, लेकिन रिपोर्ट है 50% बच्चे ऐसी योजनाओं में कुपोषण के शिकार हैं। जब 50% माल जो है ठेकेदार और नेता मार ले जा रहे हैं और उनके खिलाफ सीबीआई जांच पेंडिंग होते हुए सबूत मिलने के बाद भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, मुख्यमंत्री इस मामले पर जैसे होता है तत्काल उनको छपरा पहुंचना चाहिए था, और छपरा में जैसे वो कमान लेते बहुत सारी चीजें जो है सीधी हो जाती, प्रशासन सीधा हो जाता, लेकिन वो करने को तैयार नहीं। चलिए राजीव रंजन जी, 30 सेकंड का वक्त, आपकी प्रतिक्रिया मुझे क्लोज करना होगा। रामेश्वर जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपने भी 30 सेकंड लूंगा। लेकिन राजीव जी, मुख्यमंत्री जी क्यों गायब है, क्यों चुप है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? दीपक जी, मुख्यमंत्री जी के पैर में फ्रैक्चर है, सार्वजनिक समारोहों में नहीं जा रहे हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में परसों का कार्यक्रम भी उनका स्थगित हो चुका है। डॉक्टरों ने उनको पैर के फ्रैक्चर के कारण बाहर नहीं निकलने की बात कही है, और ये बिहार के सारे राजनेता जानते हैं, ये चौरसिया जी भी जानते हैं, और इस पैनल में बैठे तमाम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। इसलिए ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि उनकी बीमारी पर भी सवालिया निशान लगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो लोग सेक रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों की मौत पर आज पूरा बिहार गमजदा है, इसको उस नजरिए से देखिए तो दे सकते और साथ मिलकर के एक रणनीति बनाइए बयान तो दे जिससे सकते हैं, समाधान निकले। कम से कम एक बयान तो जारी कर बयान तो दे सकते हैं। देखिए, पूरी सरकार तत्परता के साथ लगी है, सारे महकमे लगे हैं, मंत्री जो संबद्ध हैं वो सबके सब लगे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग से ही ये सारा कुछ हुआ है। चलिए रामेश्वर जी, कंक्लूड, 30 सेकंड आपके पास सिर्फ। हाँ दीपक जी, ये मान रहे हैं कि ये अब शासन करने का रुतबा भी खोते जा रहे हैं, इनको किसी का डर नहीं है, वो मिलावट कर रहा है, उसको डर हो तब तो वो मिलावट नहीं करे, सरकार का डर होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए। कुछ लोगों ने बड़े ऐसे सुझाव दिए, माताएं बनाती तो ठीक होता, सबसे पहले जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए। ये सच्चाई है, जब वीआईपी सुरक्षा में लगे लोगों को खाना दिया जाता है तो उसके पहले जो सुरक्षा में लगा ऑफिसर उसको खाता है। इसीलिए चिराग की बात से मैं सहमत हूं, पहले उन शिक्षक को बनाने वाले को खाना खिलाना चाहिए, जो सप्लाई करता है बीच बीच में उसको वो खाना खिलाना चाहिए। आखिर कोई व्यवस्था तो बनानी चाहिए, सरकार व्यवस्था बनानी चाहिए। शांताराम नाइक जी भी सुन रहे हैं, जरूर ये सुझाव रखेंगे, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, बच्चों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम जोर देकर इस बात को कहना चाहेंगे कि अगर व्यवस्था में कोई खामी है तो इसी तंत्र को इसको दुरुस्त करना है। लेकिन क्या भ्रष्ट तंत्र इसको दुरुस्त कर पाएगा? क्योंकि मिड डे मील पैसा बनाने की एक योजना बनकर रह गई है। क्या इससे मुक्ति कभी मिल पाएगी? इसी सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।